मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, फूका पुतला, बोले माफी मांगे मंत्री और सरकार उन्हें पद से हटाए। दमोह में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर विरोध दर्ज कराया है। शुक्रवार शाम 5 बजे नगरपालिका टाउन हॉल में दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में 2 पुतले फूके। पुलिस बल पहले से तैनात था, फायर ब्रिगेड भी मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अचानक सड़क से जला हुआ पुतला हाथ में लेकर सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया और उसकी आग भी बुझा दी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मानक पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सांसद प्रियंका गांधी को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। हर घर में मां बहन होती है, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग कोई नहीं करता। कैलाश विजयवर्गीय ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है। हम चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान पर माफी मांगे और प्रदेश सरकार उन्हें मंत्री पद से अलग करे। जिला अध्यक्ष ने जीएसटी कम होने को लेकर भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। इसके पहले 8 साल तक जो उन्होंने जनता को लूटा है, उसका उत्सव क्यों नहीं मना रहे हैं? क्या वह जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या कुछ कहा कांग्रेसियों ने, आइए आपको दिखाते हैं। भाजपा के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके घर में भी बहनें होंगी, माताएं होंगी, क्या इस टाइप की भाषा उनको शोभित देती है क्या? तो हम लोगों की मांग है कि कृपया वो अपने अनुशासन और मर्यादा में रहें, अन्यथा हम लोग इंदौर आके देखेंगे उनको। और हम लोग मांग करते हैं मोहन सरकार से कि यही आप लोग नारी का सम्मान करना जानते हैं आपके मंत्रिमंडल में, और उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए और कैलाश विजयवर्गीय माफ़ी मांगे। दूसरा प्रकरण है जीएसटी के विषय में। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि लोग जीएसटी का उत्सव मना रहे, तो इसके पहले क्या लूट रहे थे क्या? जो अभी उत्सव मना रहे हैं, तो 8 सालों तक आपने लूटा है क्या? है ना? तो ये लूट का उत्सव मना रहे जी, पिछली 8 सालों को जो लूटा है इनने, जनता को मूर्ख समझ रहे, अब वो लूट का उत्सव मना रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनता बहुत खुशी महसूस कर रही है, राहत मिल गई। अब वो तो जनता बताएगी, कहने से क्या होता है। गौ-मांस को लेके गौ-मांस पे 0% जीएसटी कर दिया गया। ये तो उनकी नहीं उनकी डबल पॉलिसी है। पूरे गौ-मांस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहे। गौ-मांस को सबसे ज़्यादा अपना इंडिया जो है अन्य देशों में सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर और उस पे इन्होंने जीएसटी 0 कर दी है, जबकि अन्य वस्तुओं पे 18% जीएसटी ले रहे हैं। अभी स्टूडेंटों की जो बुक्स है, बुक्स के ऊपर रॉ मटेरियल जो पेपर है, पेपर पे आपने 18% जीएसटी कर दी और बुक्स पे आपने 0 कर दी, तो उसकी पेपर की कास्ट तो उसी बुक्स के ऊपर आएगी ना। तो इस टाइप से जो मूर्ख बना रहे सब लोगों को। आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पुतला दहन किया है कैलाश विजयवर्गीय का, जो भाजपा के एक बहुत बड़े प्रख्यात मंत्री हैं और बहुत बड़े नेता हैं। हमारा एक हिंदू धर्म में एक पर्व होता है रक्षाबंधन, जिसमें हम भाई बहन का एक पर्व मनाते हैं, एक बहुत पवित्र बंधन है। आज बीजेपी वाले जो कहते हैं हिंदू संस्कृति के बारे में बात करते हैं, उनने एक मंच कार्यक्रम से एक ऐसा बयान दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विरोध में, उनके संबंध को लेके, कि ये खुले आम मतलब भाई बहन जो है वो अपनी बहन को एक चुम्बन दे रहे हैं। ये कौन सी बात होती है कि एक भाई बड़ा भाई या छोटा भाई एक पिता तुल्य जैसा होता है, एक रिश्ता होता है, वो क्या अपने किसी छोटी बहन या बड़ी बहन को क्या प्यार नहीं कर सकता? एक ऐसा तुच्छ बयान देना, ये मानसिकता दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक नारी सम्मान की बात करती है बीजेपी, लेकिन संस्कृति जो हमारी होती है उसको कहीं ना कहीं ये अपमानित कर रहे हैं। ऐसे
ऐसे व्यक्ति को ना ऐसे मंत्रिमंडल में होना चाहिए और इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। आज पुतला दहन करने का यही एक उद्देश्य था कि कैलाश विजयवर्गीय और इनके ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो अलग अलग बयान देते हैं उल्टे सीधा। मुझे तो ये लगता है ये कहीं ना कहीं अपने इनका नाम कहीं ना कहीं लुप्त होता है। तो कई बार बोलते ना कि बूढ़े हो जाते व्यक्ति तो वो सठिया जाते, तो ये ऐसी प्रकृति दिखा रही है इनकी कि ये सठिया गए हैं और इनकी इस्तीफे की हम मांग करते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। जनता के मुद्दे की आप बात कीजिए ना, जो बेरोजगारी है, आज महंगाई बढ़ रही है और अभी आप देख सकते हैं कि आपको जीएसटी कैसे जीएसटी में आपने पहले 4 आप जीएसटी आपने लगाई 5, 18 और 25%, इनके बाद आपने 23 और 28%, इनके बाद आप ही की सरकार ने अब आपको इसमें 2% आपने इसमें घटा दिया 2 जीएसटी को। तो 8 साल पहले आप जनता को लूट रहे थे और उसके बाद आप जनता को लूटने के बाद 8 साल के बाद आप फिर 2 जीएसटी पे आ गए। राहुल गांधी ने इस पे भी पहले बात जब जीएसटी लगा रहे थे तब भी ये बात कही थी कि आप ये 4 जीएसटी लगा के जनता को आप कहीं ना कहीं शोषित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आज वही बात आ गई। अब ये जाके इनके सांसद, हमारे यहाँ के राहुल जी सांसद जी यहाँ वहाँ जाके इनके मंत्रिमंडल जाके व्याख्यान कर रहे हैं कि अब ये 2 जीएसटी जो हमारी सरकार ने लगाई है बहुत अच्छी लगाई, तो पहले 4 लगा के क्यों 8 साल आपने जनता को लूटा है? उनका पैसा आप वापस कर दीजिए। माननीय मानक पटेल जी के नेतृत्व में हमारी महिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय जी का पुतला दहन किया है और उसकी वजह है कि वो शायद भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझती। उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर करी है, इससे उनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है। हमारे भारतीय जो समाज है उसमें भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है। रक्षाबंधन के अवसर पर अक्सर भाई बहन अपने बच्चों एक दूसरे को स्नेह प्रदर्शित करते हैं और उसकी उनने जिस प्रकार से व्याख्या की है वो बहुत निंदनीय है। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा करती है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री को तत्काल मोहन यादव जी अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें ऐसी मांग करती है और उनको तत्काल मंत्रिमंडल से अलग किया जाए। और जो दूसरा हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि आज हम लोग दुकानदारों से मिलकर जीएसटी का जो नुकसान हुआ है तो पिछले 8 सालों में 127 लाख करोड़ रुपया का सरकार ने लोगों से लूटा है पैसा और वो कह रहे हैं ये उत्सव है। मैंने कल देखा कि योगी जी एक दुकान में शैम्पू का प्रचार कर रहे थे, शैम्पू पे बता रहे थे इसमें पैसा कम हो गया, जिसके सिर में बाल नहीं है वो शैम्पू का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार का ऑटो जे प्रदर्शन करके अपनी झूठी शान बगाड़ रहे हैं और जिस पे जो जीएसटी 40-50% लगना चाहिए उस गौ मांस पे उन्होंने 0% कर दिया। आप एक तरफ तो गौ माता के रक्षक बनते हैं, आप कहते हैं कि गौ हमारी माता है और 0% आप उसके ऊपर जीएसटी कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। जो 9वें नंबर पे था गौ मांस निर्यात में भारत, आज इनके शासन में दूसरे नंबर पे है। आज आप देख रहे हैं जैसा अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि इसके फायदे हो रहे हैं, इसका फायदा आप देख लो उत्तराखंड में पता चल रहा है और लद्दाख में पता चल रहा है। शीघ्र ये आंधी पूरे देश में फैलने वाली है। जिस दिन इस देश का नौजवान और युवा रोडों पे आ गया उस दिन वास्तव में झोला उठा के भागेंगे लोग।